खार्किव से यह खबर आ रही है। खार्किव के गैस स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। ग्लाइड बॉम्ब से गैस स्टेशन पर अटैक किया गया। हमले के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई। ग्लाइड बॉम्ब से गैस स्टेशन को कैसे बनाया गया निशाना, तस्वीरें आप देखिए। और एक और अहम खबर है वॉर जोन में रूस के बड़े हमले को लेकर। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन की 425वीं बटालियन पर फैब ग्लाइड बॉम्ब से अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। अब दक्षिण पश्चिम यूक्रेन पर रूस के हमले की वो तस्वीर जहां ज़ेपोरिज़िया के कई इलाकों में बमबारी और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल अटैक। कई इलाकों पर रूस का कब्जा। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां वॉर जोन में किस तरीके से रूस बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है, जिससे साफ है कि कैसे अब बड़े इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों पर रूस के कब्जे के बीच खबर ज़ेपोरिज़िया से भी सामने आ रही है और साथ ही खार्किव में गैस स्टेशन पर कैसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीर। हालांकि यूक्रेन ब्रिटेन की साजिश पर रूस का बड़ा दावा। खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन और ब्रिटेन की मिसाइल साजिश नाकाम की और MiG-31 से फॉल्स फ्लैग अटैक की योजना थी। नेटो बेस पर फॉल्स फ्लैग अटैक की योजना। फॉल्स अटैक के लिए MiG-31 हाईजैक करने वाले थे। और यूक्रेन ब्रिटेन की बड़ी साजिश को लेकर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आ गई है। MiG-31 जेट को हाईजैक कर नेटो बेस पर हमले की प्लानिंग थी। पायलट को $3 मिलियन और यूरोपियन नागरिकता ऑफर की गई। रूस के मुताबिक बेलिंगकैट समूह ऑपरेशन से जुड़ा था। FSB ने सबूत दिखाए और कहा फॉल्स फ्लैग अटैक की योजना थी। फॉल्स फ्लैग अटैक की साजिश क्यों? रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन और ब्रिटेन मिलकर रूस को बदनाम करना चाहते थे। ऐसा दिखाना चाहते थे कि रूस ने नेटो पर हमला किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस को आक्रामक साबित करने वाले थे। पश्चिमी देशों से अधिक समर्थन पाने की साजिश भी रची गई थी। संजय सॉय सर, ये अपने आप में कितनी बड़ी साजिश है? अगर वाकई रूस की जो जानकारी है वो पुख्ता है, सही है, तो ये तो बहुत बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी प्लानिंग की गई है ताकि रूस को विलेन साबित किया जा सके। समीर, रूस को विलेन साबित करने के चक्कर में और यूरोप से ज़्यादा हथियार लेने के चक्कर में शायद ये बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाती। क्योंकि आज जिस प्रकार से टेंशन है, अगर नेटो हेडक्वार्टर पर हमला होता तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता, उसके बाद में नेटो कंट्रीज हमला करते, यानी कि आज जो रेड लाइन ड्रॉ हो रही है उसको तोड़ दिया जाता। ये एक साजिश, बहुत भयंकर साजिश है समीर, जो कि देखा जाए तो शायद इन्होंने भी इस चीज़ का इम्कान नहीं किया होगा कि इसके कहाँ तक ये बात ले जा सकती है। ये और ये अच्छी बात है कि FSB ने इस चीज़ को पकड़ लिया और इस चीज़ को बेकार कर दिया। वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और ख़ास तौर से जिस प्रकार से अभी रशिया नेटो और रशिया अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है, ऐसे में इस तरह की कोई भी छोटी कार्रवाई एक बहुत बड़ा, जिसको कहना है, युद्ध को अंजाम दे सकती थी समीर। लेकिन राठौर सर, साजिशन अगर ऐसा होता भी है, राठौर सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये वॉर रुके भी। ऐसे में इस तरीके की साजिश किस तरीके से रूस को विलेन साबित करने के चक्कर में नेटो पर भारी पड़ सकती है? देखिए सुरभि, ये बहुत ग्रैंड साजिश लगती है कि एक MiG-31 पायलट को आप घूस दे दें और नागरिकता का प्रलोभन दे के बोलें कि जब वो नेक्स्ट टाइम रूस से उड़े तो वो जा करके नेटो हेडक्वार्टर को बॉम्ब करे। लेकिन इस साजिश के साथ में एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि यूक्रेन के एयर स्पेस से सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम उसे जाने देंगे। बाकी जो पोलैंड में या रोमानिया जहाँ से भी जाएगा वहाँ पर कोई उसे छुएगा नहीं, और उसके बाद वो अटैक को अंजाम देगा। ये ग्रैंड साजिश थी। और उसके बाद क्या होता, इस साजिश को छिपा लिया जाता, सिर्फ दुनिया को यही दिखाया जाता कि MiG-31 से ये अटैक हुआ। और हाँ, अटैक के बाद चूंकि उसको नागरिकता देनी थी, उसको उतरने देते या उसको बेल आउट होने देते। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कहीं ना कहीं इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रेसिपिटेशन
जरूर हो जाता। और रूस ने जो ये साजिश नाकाम की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इशारा करती है अमेरिका के लिए कि तुम्हारे जो साथ वाले हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। बात सोई सर ऐड करना चाहते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सीक्रेट रखने के लिए शायद वो पायलट को उतरने ही नहीं देते। वो वहां पे अटैक करते, उसका गिरा देते, कहानी खत्म, किसी को पता नहीं चलता किसने ये साजिश रखी। बिल्कुल सही बात है।